नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं चौधरी अब्दुल गफूर गुजर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो ये है, फैमिली इश्यूज़ के ऊपर है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेज़ की ख़ातून किन किन ग्राउंड्स के ऊपर और किस कानून के तहत ख़ातून डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना वो लेने की हकदार है। ठीक है जी, ये बाकायदा 1939 में ये कानून पास हुआ था। इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज़ एक्ट 1939। ठीक है जी, इसकी सेक्शन 2 है, दफ़ा 2 है, जिसके तहत जो ग्राउंड्स दिए गए हैं इस दफ़ा में, उसके तहत खातून कोर्ट से खुला की डिग्री ले सकती है, उसकी इंटाइटलमेंट है। पहला जो उसकी ग्राउंड्स है, यानी पहली जो वजह है खुला लेने की खातून की, वो ये है कि खामद का कोई 4 साल तक अरसे के लिए उसका कोई वेयर अबाउट ना हो, यानी कि वो स्क्रीन से गायब हो, खातून की अज़वाजी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो और जानबूझ कर गायब हो। ठीक है जी, इस नीयत से तो खातून खुला लेने की हकदार है। दूसरा जो है कि दूसरी जो मेन ग्राउंड है कि 2 साल तक के लिए खातून को वो मेंटेनेंस ना दे रहा हो, यानी कि उसका खर्चा नफका 2 साल तक के अरसे के लिए उसे मेंटेनेंस ना दिया हो तो भी वो खुला लेने की हकदार है। ठीक है जी। अगर इसके बाद जो तीसरी वजह है वो ये है कि अगर उसको 7 या इससे ज़्यादा साल की कैद हो गई है खामद को, तो भी खातून खुला लेने की हकदार है। ठीक है जी। उसके बाद जो चौथी वजह है वो ये है कि 3 साल के लिए, यानी कि वही बात है, मैरिटल ओब्लिगेशंस ना उसने की हूँ, यानी कि जो मामलात हैं खातून और मर्द के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान है, वो अगर सर अंजाम ना दिए हों तो वो तो भी खुला लेने की हकदार है। इसमें इम्पोर्टेंस भी आ जाती है और दूसरे वजूहत भी आ जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो मेन है कि कोई किसी बीमारी में मुब्तला हो जिसका कोई इलाज ना हो रहा हो, जैसे लेप्रोसी है और कोई वायरुलेंट डिजीज़ हैं सच एज, वो जो है ना उसकी वजह से भी खातून खुला लेने की हकदार है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है कि खातून यानी कि नाबालिग थी, उसके गार्डियन ने यानी कि बाप ने या दीगर कोई किसी भी गार्डियन ने उसका निकाह कर दिया हो, तो वो जब 18 साल की एज अटेन करेगी तो तब ये इस बुनियाद पे खुला लेने की हकदार है। ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर प्रोवाइडेड है कि इसके अलावा अगर वो उसने ये 18 साल के, उसके लिए प्रोवाइडेड है कि मैरिज कंज्यूम हो गई हो। ये ना हो कि मैरिज कंज्यूम ही ना हो और वो जो है ना इसमें इसकी प्रोविजन मौजूद है, प्रोविज़ो है। ठीक है जी। इसके बाद है कोई इसकी मारपीट क्रूएलिटी करता हो तो इस क्रूएलिटी की बेस के ऊपर भी हो। उसमें ये है कि कौन कौन से हैं, अगर क्रूएलिटी की अभी किस्में हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं। हैबिचुअली असॉल्ट हाउ टू मेक हर लाइफ मेजरेबल बाय क्रूअली ऑफ कंडक्ट इवन सच इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट। ठीक है जी। ये अगर इस सिचुएशन में हो तो अब भी है वो किसी और उसमें ख़ातून को की रेप्यूट को इनफेमियस कर रहा हो तो वो इस बुनियाद पे भी खुला ले सकती है। ये भी क्रूएलिटी के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है जी। किसी भी इमोरल एक्ट के लिए, ठीक है, वो इसरार करे खामद तो ये भी क्रूएलिटी के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है जी। उसमें अपना दीन या मजहबी तौर पे किसी उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको, यानी कि उसको कंपेल करे कि मजहबी मामलात ये कर लो वो कर लो दीन के बारे में, तो वो भी इस असल्ट के ज़िम्मे, क्रूएलिटी के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है जी। कुरान के मुताबिक कोई ऐसी, यानी कुरान और सुन्नह के मुताबिक कोई मुनाफी करे तो तब भी क्रूएलिटी के ज़िम्मे आएगा। और इसके अलावा ये है कि अगर वो अपना कोई मज़हब चेंज कर लेता है तो वो इप्सो फैक्टो, ये दफ़ा 2 में अब ये प्रोवाइडेड है कि वो उसकी यानी कि खुला की हकदार है, बल्कि उसकी तो इप्सो फैक्टो निकाह जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इवन दैट कि उसको डिग्री लेने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है जी। आगे ये नो डिग्री किस बुनियाद पर नहीं हो सकती। ठीक है, ये कोई इतने ख़ास नहीं है। वो कहता है कि 6 महीने पहले
उसको जो है ना पेरेंट्स से पहले 6 महीने पहले डिग्री नहीं होनी चाहिए वो। तो ये तो दूसरा टॉपिक है, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने सामीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत शुक्रिया।